जंगल के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव में जंगल रानी के नाम से जाने जाने वाली एक प्रेत आत्मा रहती थी। उस जंगल के पास से कोई भी गुजरता था वह उसको जिंदा नहीं छोड़ती थी, क्योंकि वो एक चुड़ैल थी, एक आत्मा जो रात को जंगल में घूमती थी और बिना सोचे समझे गांव वालों को अपना शिकार बनाती थी। गांव वाले चुड़ैल की दहशत से तंग आ चुके थे। उसी गांव में श्याम और उसकी पत्नी भी रहते थे। श्याम बहुत समझदार और साहसी व्यक्ति था। बाप रे बाप, आज फिर से जंगल में एक आदमी की लाश मिली है। आखिर ये चुड़ैल क्या चाहती हैं? क्यों मार रही हैं ये लोगों को? मुझे तो लगता है ये किसी से बदला लेना चाहती हैं। उसके सामने कोई भी आता है उसी को मार देती हैं। लेकिन किस चीज का बदला? ये तो पता नहीं, पर ऐसा लगता है कुछ तो उसके साथ हुआ होगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब क्या किया जाए? क्या सबको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दे? इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए, इसके बारे में सोचो। क्या आपने एक चीज पर गौर किया? वो चुड़ैल अक्सर रात में ही लोगों को अपना शिकार बना रही है। मुझे लगता है रात में गांव वालों को उस जंगल में जाना बंद कर देना चाहिए। हाँ भाई श्याम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। श्याम ने गांव वालों को रात में जंगल की ओर जाने से मना कर दिया। जी सुनते हो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं वो चुड़ैल हमारे घर पर आ गई तो अब तो वो हमें भी मार देगी। अरे क्या अनाप शनाप बोल रही हो? कुछ नहीं होगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर श्याम सोने के लिए जाने ही वाला था कि अचानक से किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो बाहर जाकर देखने ही वाला था कि उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। श्याम की पत्नी बुरी तरह से घबरा जाती है। वो आवाज श्याम को फिर से सुनाई पड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ता है। श्याम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है उसके कानों में एक डरावनी आवाज गूंजने लगती है। श्याम हाथ में एक टॉर्च लिए बिना डरे आगे बढ़ता है। आगे एक एक कदम पर खतरा था। पत्तों की सरसराहट की आवाज कानों को बेचैन कर रही थी। श्याम जैसे ही सामने देखता है उसके सामने एक बड़ी सी आकृति, जिसका बदसूरत सा लाल चेहरा, लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, उससे लगभग 4 कदम की दूरी पर हवा में झूल रही थी। श्याम अपने कांपते हुए हाथों से टॉर्च उसकी ओर करता है। वो अचानक से गायब हो जाती है। वहीं सामने उसका दोस्त राजू बेहोश पड़ा हुआ था। शायद वो उसको मारने ही वाली थी। श्याम फटाफट अपने दोस्त को वहाँ से उठाकर अपने घर ले जाता है। अगले दिन श्याम और उसका दोस्त पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उनके पास एक तांत्रिक बाबा आते हैं और बोलते हैं, मार डालेगी वो, तुम सबको मार डालेगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसका तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो अमावस्या की रात उसकी शक्तियाँ बढ़ जाएगी और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। फिर तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो अपना बदला लेने आई हैं। आखिर कौन सा बदला? क्या तांत्रिक बाबा लोगों को चुड़ैल से बचा पाएंगे? यह जानने के लिए आपको कहानी का सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सेकंड पार्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा।